दर्शकों, स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। एक तो ठंड, ऊपर से बारिश की दोहरी मार झेलने को मजबूर रामलीला क्षेत्र के झुग्गी झोपड़ी वासी। वहीं नहीं पहुंची इस बार समाज सेवी। कुंभ के मेले के चलते रेलवे विभाग ने मेमो ट्रेन की बंद। गरीब व लोकल यात्रियों की बड़ी परेशानियों के चलते वरिष्ठ मिले रेलवे स्टेशन मास्टर से। और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि, किया उन्हें याद, डाला उनके जीवन पर प्रकाश। अब खबर विस्तार से। रामलीला क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी निवासियों को बारिश के साथ साथ ठंड की मार भी झेलनी पड़ रही है। बारिश के साथ सर्दी का सितम इन पर भारी पड़ रहा है। वहीं इस बार गर्म कपड़ों का वितरण भी इन्हें नहीं हुआ है। देखिए आप नज़ारा। जल्दी भागवती। कहाँ रहती हैं आप? इधर ही नाम बताओ, कौन सी जगह है? जानकी नगर। अच्छा, यहाँ पर सरकार कुछ व्यवस्था कर रही है आपकी? अबे तो कुछ व्यवस्था नहीं कर रही जी, डरे ऐसे ही। राशन कार्ड वगैरह आपका? कुछ नहीं मिल रही है। कुछ नहीं है। रहने वाले कहाँ के हैं आप लोग? हम जाके रातगढ़ के। राहतगढ़ के हैं। यहाँ कैसे पहुँचे आप लोग? अब मेहनत मजदूरी कर रहे हो। कौन समाज हो आप? कौन समाज हो? नटनागर। नटनागर। कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पर? हमें तो कम से कम 30-35 साल हो राहतगढ़ में गए। राशन कार्ड नहीं बना आपका? बन गया तो जल गया है, मकान जल गया था। मकान जल गया था। अच्छा, इसलिए। हाँ, जब से डुकरा खत्म हुआ कुछ नहीं बन गया। बच्चे? बच्चे हैंगे का के अपने अपने ससुराल में रह रहे हैं। आप अकेली रहती हैं? अकेले रहते। पूरा भगवती नट? हाँ। मोहर भाई क्या पूरा नाम बताओ? मोहर भाई। मोरबाई नाम है। नहीं, समाज क्या है आपकी? मोरबाई है नट आदिवासी। नट आदिवासी। कब से रह रही हैं यहाँ झोपड़ी में? अरे हमें तो हो गए 20-25 साल। जानकी नगर में? हाँ, जानकी नगर में रहते हैं। कुछ नहीं है, ना खाने ना पीने। तुम देख रहे हो टपरियाँ जल गई और पन्नी मन्नी कुछ व्यवस्था नहीं है। हम सरकार जाते हैं, कुछ मदद नहीं देते। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ के मेले को देखते हुए भोपाल से बीना की ओर प्रतिदिन चलने वाली मेमो ट्रेन को बंद कर दिया गया है, जिससे सैकड़ों हजारों यात्री सफर करते थे। वहीं गरीब व लोकल यात्रियों को बस या निजी साधनों का उपयोग करना काफ़ी महंगा पड़ रहा है। मेमो ट्रेन यथावत रखने के उद्देश्य शहर के वरिष्ठ व गणमान्यों द्वारा रेलवे स्टेशन मास्टर से मिलकर लोकल यात्रियों के बारे में परेशानियां बताई और फिर से ट्रेन चालू करने की मांग की गई। आज यहाँ पर सभी शहर के गणमान्य नागरिक, डॉक्टर, हमारे अप डाउन एसोसिएशन, व्यापारी और छात्र, यह सभी यहाँ आए हैं। चूँकि हमारे देश में प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। हमारा देश हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है और वहाँ कुंभ हो रहा है, हम सब भी वहाँ जाएंगे। लेकिन इस बीच DRM भोपाल ने एक आदेश निकालते हुए कहा कि मेमो ट्रेन चूँकि प्रयागराज में काम में आएगी, इसलिए बीना और भोपाल के बीच नहीं चलेगी। लगभग 20,000 व्यापारी, छात्र, अप डाउनर्स रोज बीना से भोपाल के लिए अप डाउन करते हैं।
उनके लिए इतनी परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बसों के टिकट बहुत महंगे हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है। तो निश्चित तौर से प्रयागराज में स्पेशल ट्रेन का इंतजाम होना चाहिए, लेकिन जो ट्रेन रूटीन में चल रही है उसको किसी तरह भी नहीं रोका जाना चाहिए। इस मांग को लेकर हम आज यहाँ डीआरएम के लिए ज्ञापन दिया है, और अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो शीघ्र ही हम माननीय सांसद महोदय और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी एक पत्र लिख के या डायरेक्ट मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंप के ये रेल चालू करवाएंगे। ट्रेन जिसको कि बंद कर दिया गया है उसको सुचारू रूप से चालू करने या उसकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर रेलवे अप डाउनर्स यूनियन, व्यापार महासंघ, शहर के अलग अलग संगठन, कांग्रेस कमेटी सभी ने इस मांग को समर्थन देते हुए आज उस ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कि उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए या उसकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है जिससे कि काफ़ी सारे लोगों का आना जाना होता है और उसके बंद होने से काफ़ी परेशानियों का सामना सभी को करना है। रेलखंड पर मेमो एक्सप्रेस जिसके 2 राउंड चलते हैं वो बंद कर दी गई है कुंभ के चलते। तो 2 दिन पहले मैंने मंडल कार्यालय में जाके बात की थी। ये स्थानीय गाड़ी है और लोकल पैसेंजर्स, ग्रामीण तबके के लोग, छात्र छात्राएं, विद्यार्थी, व्यापारी लोग आना जाना करते हैं और इससे बहुत सारी बड़ी असुविधा उत्पन्न हो गई है। आवागमन की वैसे ही समस्याएं, दुर्घटनाएं रोज़ हो रही हैं और बसों से आना जाना महंगा भी पड़ता है। लगभग 20,000 यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। उस गाड़ी के स्थान पर या तो दूसरी गाड़ी या फिर पुनः मेमो चलाई जाए। इस संबंध में शहर के सभी गणमान्य नागरिक हमारे ज्ञापन देने उपस्थित हुए हैं और एक ही मांग है कि मेमो वापस दी जाए। किसके नाम ज्ञापन सौंपा गया है आज? चूंकि ये मंडल की गाड़ी थी तो हम लोग ये मंडल रेल प्रबंधक को ही ज्ञापन दे रहे हैं, मंडल रेल प्रबंधक के नाम से, और भोपाल मंडल के अधीन ये गाड़ी थी। मंडल अगर नहीं सुनता है या नहीं चलती मेमो तो उसके बाद क्या निर्णय लिया जाएगा? उसका क्रम है, हम क्षेत्रीय सांसद और भारत सरकार कृषि मंत्री जी के माध्यम से हम रेल मंत्री तक इस मैसेज को पहुंचाएंगे और पूरा भरोसा है कि 2-3 दिन में सकारात्मक परिणाम आ जाएंगे। में वैसे ही पैसेंजर ट्रेन रेलवे विभाग ने बंद कर दी है। मेमो एक्सप्रेस चलती थी जो विदिशा से भोपाल के 4 फेरे लेती थी, उसको अचानक से प्रयागराज कुंभ भेज दिया गया। उसके लिए रेलवे अधिकारी, रेल मंत्री और शिवराज सिंह जी को हम बार बार पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं भोपाल से बीना के वो बीच में कम से कम 15 से 20 हजार आदमी जाते हैं। जो टिकट का किराया 15 रुपए लगता है विदिशा का भोपाल से, वो ट्रेनों में आदमी कैसे गुजर बसर करेगा। हमारी यही सब मांगे हैं कि ऐसी मेमो ट्रेन को चालू की जाए, नहीं तो जल्दी आंदोलन करेगी। हजारों यात्री, किसान, विद्यार्थी और अप डाउनर लोग परेशान हैं। उनकी समस्या के लिए अगर नहीं सुधारा गया तो कांग्रेस पार्टी तीव्र आंदोलन करेगी, ये हमारा कहना है। जो जाके शहर के कुछ गणमान्य नागरिक लोगों ने आपको ज्ञापन सौंपा, क्या मांगेंगे, क्या आप मदद करेंगे? देखिए, मैं आरवी ठाकुर, स्टेशन मैनेजर विदिशा, और ये आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है आपके तरफ से, इसको मैं माननीय मंडल रेल प्रबंधक और हमारे रेल प्रशासन को भेज दूंगा। अग्रिम कार्रवाई जो है रेल प्रशासन, मंडल कार्यालय ही डिसाइड करेगा। ये मेमो चूँकि कुंभ के मेले में ब्रेक की ज़रूरत पड़ने के कारण मेमो को बंद किया गया है। इसको पुनः चालू कराने के लिए आपकी जो मांग है उसको हम। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन उपरांत कांग्रेस पार्टी द्वारा निजी गार्डन में शोक सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ व युवा नेताओं द्वारा मौन धारण कर श्रद्धांजलि व्यक्त की गई और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी व प्रियंका किरार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। और सभी से निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की श्रद्धांजलि शोक सभा का आयोजन किया गया विदिशा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा। आज उनको समस्त कांग्रेस परिवार के द्वारा श्रद्धांजलि दी जा रही है। मनमोहन सिंह जी वो व्यक्तित्व थे जिनके नेतृत्व में 10 साल में मनरेगा की योजना लागू हुई, खाद्यान्न रोजगार गारंटी लागू हुई, सूचना का अधिकार लागू हुआ, देश के 72,000 करोड़ का कर्ज माफ किसानों का मनमोहन सिंह जी के
10 साल के कार्यकाल में हुआ है। इस देश में जब मंदी का दौर आया तो मनमोहन सिंह जी ने उस मंदी के दौर से निकाल कर देश को ऊंचाइयों तक लेके गए। ऐसे महान पुरुष थे मनमोहन सिंह जी। रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल इतना ज़बरदस्त रहा है कि पूरे देश में उनके कई उपलब्धियां गिनाने के लिए हैं। लेकिन आज हम उनके श्रद्धांजलि देकर उनको शोक संवेदना पूर्व दिवंगत समाज सेवी स्वर्गीय रामेश्वर दयाल बंसल गरीबों के लिए भोजन व्यवस्था सार्वजनिक भोजनालय में प्रारंभ की गई थी उनके द्वारा। वहीं उन्हीं के परिवार के सदस्यों ने सांची रोड गुलाब वाटिका के पास गरीब मरीजों की सहायतार्थ काफ़ी कम दामों में इलाज हेतु क्लिनिक प्रारंभ किया। समाज सेवी देवेश आर्य ने बताया। किस संस्था के लोग मतलब मानवों का कोई आशीर्वाद दिया भाई? डॉक्टर बंसल साहब के पिताश्री स्वर्गवासी आदरणीय परम पूज्य बाबू रामेश्वर दयाल बंसल, जिनके परिवार में सेवा ही एक संकल्प है, जिसमें 14 डॉक्टर थे। अब उसमें चौथी पीढ़ी का फिर एक डॉक्टर आए हैं। ये मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से 2-4 डॉक्टर होंगे इमरजेंसी मेडिसिन, और दूसरा डॉक्टर जो है हड्डियों वाले हैं, बसंत का बेटे हैं। ये अद्भुत परिवार है, सेवा ही है। मेडिकल में काम पैसे के लिए और छल छिद्र के साथ होता है, लेकिन ये जो परिवार है चिकित्सा का सेवा के लिए कार्य करे। आज हमने इसमें शुभारंभ किया है और इस बात की गारंटी लेता हूँ, ये पैसा और सुविधाओं की जगह केवल सेवा, सेवा और सेवा। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर चर्चित बंसल है। मैंने MBBS और MD इमरजेंसी मेडिसिन से किया है। किस तरह की सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध होंगी? यहाँ पे जनरल फिजिशियन और बाकी हमारे मित्र हैं वो ऑर्थोपेडिशियन हैं, उनके लिए होम्योपैथिक सर्विसेज और स्त्री रोग विभाग की तरफ से एक स्त्री विशेषज्ञ रहेंगे। सदगुरु सेवा ट्रस्ट द्वारा मानव सेवा न्यास में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। गरीबों की आंखों की जांच की गई। वहीं ऑपरेशन हेतु नेत्र रोगियों को आनंदपुर ट्रस्ट भेजा जाएगा। रोटरी क्लब के तत्वाधान से यहाँ आई कैंप का आयोजन किया गया। जिन जिन को मोतियाबिंद की परेशानी है, आंखों की समस्या है, उनकी जांच होगी। जांच के बाद उनको सदगुरु आनंदपुर ले जाया जाएगा, वहाँ उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। आज यहाँ श्री सदगुरु सेवा ट्रस्ट आनंदपुर और रोटरी क्लब विदिशा के संयुक्त तत्वाधान में नेत्र परीक्षण शिविर रखा गया है। यहाँ पे हम निःशुल्क पहले जांच कर रहे हैं मरीजों की, फिर उनके जो ज़रूरी टेस्ट होते हैं, अगर किसी के मोतियाबिंद का ऑपरेशन पेंडिंग है तो उसको ऑपरेशन के साथ उसके टेस्ट कराने के बाद उनके ऑपरेशन के लिए हम आनंदपुर उनको आज रवाना करेंगे। आनंदपुर में क्या है? आनंदपुर में श्री सदगुरु सेवा ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा सेटअप है, जिसमें निःशुल्क नेत्रों से संबंधित समस्त बीमारियों के इलाज किए जाते हैं। खास रूप से यहाँ मोतियाबिंद बोरिया से ऑपरेशन का है आँख को। अच्छा, कोई पैसा तो नहीं ले रहा यहाँ पे? कोई पैसा तो नहीं ले रहा तुमसे? जहाँ पैसा ले रहा, कोई नहीं ले रहा? नहीं ले रहा, फ्री में हो रहा है? हाँ फ्री में हो रहा। राज्य परिवहन कार्यालय के सामने वाली रोड पर बहुतायत संख्या में आवागमन होता है, जहां एक्सीडेंट की संभावनाएं बराबर बनी रहती हैं। क्षेत्रीय लोगों ने स्पीड ब्रेकर की मांग यहां भी की है। मेरा नाम जीतन तिवारी है। तिवारी जी, यहाँ पर तेज गति से बाहर निकलती है, कौन सा स्थान है यहाँ पर? ये ITO के सामने वाला रोड है जो बासौदा को जाता है। इधर पे बहुत ट्रैफिक है और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। मेरे पे भी एक एक्सीडेंट का केस लग चुका है। इधर पे मैं क्रॉसिंग कर रहा था तो मेरा पैर हाथ टूट गया था, और अभी ITO का एक कर्मचारी का भी एक्सीडेंट हुआ है। एक माजिद भाई हैं, उनका भी पैर फ्रैक्चर हो गया था। और आए दिन इधर बहुत तेज़ गति से वाहन निकलते हैं, इसलिए ITO के सामने गतिरोधक प्रशासन को बनवाना चाहिए। किरार साहब, यहाँ पर गतिरोधक बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, बहुत हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है? एक्सीडेंट बहुत हो रहा है सर। बनना चाहिए गतिरोधक? बनना चाहिए। क्या काम करती हो?
मैं आरटीओ ऑफिस के सामने एमपी ऑनलाइन की दुकान है। यहाँ पर क्या दिक्कत होती है आपको? दिक्कत तो बहुत होती है साहब, ये रोड बहुत ज़्यादा चलता है और हर दूसरे तीसरे दिन एक्सीडेंट होता ही होता है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।